सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी कर्ब से नहीं गुजर रहा। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ वेरी वेल। मैं तो बेकार इंसान हूँ, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे पहले इस काबिल बनूँ कि किसी लिए कुछ करूँ। क्रिप्टो मार्केट जो है ना, इसका पूरी दुनिया में यही हाल है। आज भी पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि इट्स लीगल और इलीगल। क्या ये गुब्बारा है, कोई फट जाएगा। जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके साथ ये प्रो एंड कॉन्स होते ही। क्रिप्टो और फॉरेक्स और स्टॉक की मार्केट में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में मैं डीमोटिवेटर से नाम से मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रहील व्हीलचेयर वाला, ये बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो खिदमत खल्क में भी आता है और जो इनकी कह लें कि कैपेसिटी से बहुत आगे का काम है। हम इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों का बहाना भी बना सकते थे, बहुत सारी चीज़ों से एक्सक्यूज़ भी कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस कमज़ोरी को, उस मुश्किल वक्त को, उन हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि ये साबित किया कि अगर इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो और अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो किसी भी हालत में कुछ ना कुछ कर सकता है और बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मैं आज इनसे गुफ्तगू करूंगा। जो बुनियादी तौर पे हमारी गुफ्तगू है वो तो ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को डील करते हैं, इनका अपना एक इदारा भी है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह ये क्रिप्टो और ट्रेडिंग को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। सर, मेरा आगाज़ जो सवाल का है वो यहाँ से है कि सर, आप एक कर्ब और तकलीफ़ से गुज़रे और अभी भी गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोग इस स्टेज पे अपनी ज़िंदगी को साइड पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, बस वक्त और हालात के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। वो किसी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था कि जब आप वक्त पे फ़ैसले नहीं करते तो फिर वक्त आपके फ़ैसले करता है। तो सर, आपने वक्त को फ़ैसले नहीं करने दिए बल्कि आपने ख़ुद अपने फ़ैसले किए। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? क्या वो आपकी एनर्जी का सोर्स क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी द ग्रेट क्वेश्चन। अली भाई, बात पता क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी कर्ब से नहीं गुजर रहा। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ वेरी वेल। जब मैंने 2007 में मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ ना, तो मैंने एक चीज़ सोची कि नो, अब मैंने कहाँ जाना है। मैं एक डिसेबल हूँ, व्हीलचेयर वाला हूँ, मेरे पास कोई हैवी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, और मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ कि कोई मुझे जॉब दे, मुझे बाहर गाड़ी से उठा के अपने ऑफिस में रखे और मेरे से कौन सा काम ले, मैं किसी के लिए कर क्या सकता हूँ। ये वो सवाल था जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। और मुझे समझ आया कि यार, मैं तो बेकार इंसान हूँ, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे पहले इस काबिल बनूँ कि किसी लिए कुछ करूँ। सो एट दैट पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्चिंग स्टार्ट की कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर यूट्यूब से कुछ लर्निंग करने की कोशिश की। तो उस ज़माने में इतने ट्यूटोरियल नहीं होते थे, ज़्यादा इंग्लिश में होते थे, और मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, इंग्लिश तो इतनी ख़ास आती नहीं थी। सो वहाँ से ये आगाज़ स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पेड टू क्लिक पीटीसी वेबसाइट्स होती थी वो, फिर एडसेंस, ब्लॉग बनाने, फिर फ्रीलांसिंग। तब पाकिस्तान में इतनी आम नहीं, तो अब तो हर बच्चा कर रहा है। यानी डिजिटल का सारा काम आपने सीखा? जी, मैंने वो उनके अंदर मैंने फिर एक काम नहीं किया, फिर मैंने सारे काम सीखे। मैंने अपने अंदर अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए कोशिश की। मैंने एसईओ सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS, PHP, उनको सीखने की कोशिश की। ठीक है, और किसी में कामयाब हो गए, किसी में नाकाम हो गए। फिर मैंने फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट की, और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलते और फिर ट्रेडिंग भी उसके रास्ते में ही आई जिसका आपने जिक्र किया। सो एक्चुअली में ये अपने अंदर सिर्फ अपने आप को स्किल, अपने अंदर इसको अपने वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने अंदर मैंने ये सारा काम किया, और बाद में वो मेरे लिए वो ही मेरी पावर बन गई बाद में। सर, कोई ऐसा वक्त जब आप थोड़ा नाउम्मीद हुए हों या जब आपको लगा हो कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरे लिए मुश्किल हैं, उस वक्त में अपने आप को खुद कैसे संभाला? अनदर गुड क्वेश्चन। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे साथ, और मुझे नहीं याद
कि मुझे कभी ऐसे वक्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये है कि एक स्पेशल पर्सन की ज़िंदगी में ये एक बड़ी मामूली बात होती है कि उसकी लाइफ में ऐसा वक्त आ जाए। तो उस वक्त में जो मेरे मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी ना, वो ये थी कि मैं हमेशा ऊपर नहीं देखना चाहता था, मैं नीचे वाले लोगों को देखता था और उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता था कि यार ये मैं तो बड़े से अच्छा अभी भी आई एम नॉट इन ज़ीरो। तो बेसिकली अभी भी लाइफ में बड़े ऐसे मौके आ जाते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो अभी भी मेरे वही चीज़ माइंड में आती है कि यार मैं कितनों से बेहतर हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने अपने ऐसे दोस्त बना रखे हैं और जो मैं काम करता हूँ स्पेशली सोशल वर्क, उनके ऊपर मेरा इसलिए फोकस होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ टच में रहूँ, उनकी तकलीफ़, उनके जज्बात, उनकी ज़रूरतें मेरे सामने आती रहें। सो मुझे आइडिया होते रहे कि यार ये जो मेरे लिए एक मामूली चीज़ है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये इट्स अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनी अंदर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अपनी मुश्किल जो है ना वो बड़ी छोटी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। सर ट्रेडिंग पे आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्रिप्टो का अभी तक आप कितना काम कर चुके हैं और आपको इसका फ्यूचर पाकिस्तान में आगे नज़र आता है, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? बेसिकली क्रिप्टो मार्केट जो है ना, इसका पूरी दुनिया में यही हाल है। आज भी पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि इट्स अ लीगल और इलीगल, क्या ये गुब्बारा है, कोई फट जाएगा, क्या ये ख़त्म हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि क्रिप्टो ख़त्म होने के लिए नहीं आई। जो भी चीज़ आती है इंटरनेट पे वो फिर चलती है, वो किसी भी वैल्यू पे रहे। और उस चीज़ से रिलेटेड जो है ना स्कैम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सही। जिस तरह के स्टार्ट में स्कैम आए थे, ऑनलाइन काम करो और पैसा कमाओ इस नाम से, फिर डॉलर कमाओ इस नाम से बड़े स्कैम हुए। फिर अब जो स्कैम ज़्यादा चल रहे हैं कि क्रिप्टो से पैसा कमाएं। ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टो इज़ नॉट लाइक अ स्कैम, इट्स नॉट अ इलीगल थिंग। इसमें जितनी सिक्योरिटी है वो किसी चीज़ में नहीं है, और ये जितनी लेजेंड चीज़ है वो कोई चीज़ नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इससे जुड़े हुए जो स्कैम हैं उनसे हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके साथ ये प्रो एंड कॉन्स होते ही हैं कि आपको उस चीज़ की पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो हमें इसके बारे में सिर्फ एजुकेशन देने की ज़रूरत है, और वही मैं कर रहा हूँ। मेरा ये फोकस नहीं होता कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करवाऊँ, मेरे पास आओ मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाऊँ। नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द अवेयरनेस कि ये क्या चीज़ है, कि ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें चाहो तो काम कर सकते हो, करो। और ज़्यादातर क्रिप्टो और फॉरेक्स और स्टॉक की मार्केट में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में मैं डीमोटिवेटर से नाम से मशहूर हूँ कि यार ये बंदे के पास जाओ तो ये बंदा तो हमेशा मना करता है, यार ये काम ना करो, ये काम ना करो, यहाँ इन्वेस्ट ना करो, कॉइन ना खरीदो, ये ना करो। तो बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि किसी तरीके से आप बच जाएं, गलत स्कैम और फ्रॉड में ना फंसे। वो चाहे क्रिप्टो के थ्रू हो, चाहे स्टॉक के थ्रू हो, चाहे फॉरेक्स के थ्रू हो, और चाहे वो PMX के थ्रू हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो PMX के थ्रू होती है। तो हम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का जो है ना ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने मुझे बड़ा सेटिस्फाइड किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ट्रेडिंग में इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि आप तो इन नए इस फील्ड में, क्रिप्टो के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है जहां से प्रॉफिट कमाया जा सकता है? वेल ट्रेडिंग में बड़े ऑप्शन है, जिस तरह के क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेडिंग हो सकती है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है। आप यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान के, और उसके बाद आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं। इवन के अब पाकिस्तानी बैंक्स ने, इवन जैज़ कैश ने और इजी पैसा ने भी छोटी मोटी ये ट्रेडिंग के सिस्टम अपनी ऐप्स पे लॉन्च कर दिए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को अवेयर करें कि यार ये इट्स नॉट लाइक ए कप ऑफ टी कि तुम जाओगे पैसे डालोगे और तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। और ज़्यादातर जो हमारी यूथ है वो गलत तरफ ड्राइव हो रही है। उनको लगता है कि ये कोई ऐसा ख़जाना है कि जिस तरफ हम जाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई क्रिप्टो का अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है, कितनी रिक्वायर्ड है? इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, बात वही जहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, स्किल। ठीक है।
आपका जो काम है आप वो करें। हाँ, इसको अगर ऐड ऑन करना है तो पहले इसकी स्किल हासिल करें। तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और मेरा तो ये बिज़नेस के ऊपर भी यही मॉड्यूल है कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था विदाउट एजुकेशन, विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कोई रुपीज़ नहीं था। मेरे अब्बू ने, उनका आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर ले दिया और नेट लगवा दिया। तो बस यही है आपके लिए, आपके हाथ में मोबाइल है, आप लर्न करो, जितना हो सके लर्न करें। और अब तो यूट्यूब की मेहरबानी से हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर बना फिर रहा है, तो जितना हो सके अपने अपने आप को स्किलफुल बनाओ। सही। आपके पास पैसे नहीं है ना, आप किसी के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं यार, तो इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। और जो पैसे दे के आते हैं ना वो खाली आ जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, स्किल लेके आते हैं, वो बोरियां भर भर के पैसे लेके जाते हैं भाई साहब। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका जो इदारा है टेक्नो पाकिस्तान के नाम से, वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, किस तरह से काम कर रहा है? मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं, उनमें से एक ये भी बिज़नेस है। ये सॉफ्टवेयर हाउस है गुजरावाला में, जिसको मैं ऑन कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो ये सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस है, छोटे मोटे जो हैं वो हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उसके लिए। और फ्रीलांसर जो है ना, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं थोड़ी बहुत, कि यानी कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे सिखाऊं। तो वो गुजरावाला के अंदर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मैं मार्केट कर रहा हूँ और लोगों को भी मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो कोर जो हमारा ट्रेनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग है। सही। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यूथ को भी आप गाइड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे सोशल वर्क के हवाले से बताएं कि जो डिसेबल लोग हैं इनके लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं? मैंने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है विद द नेम ऑफ रहील व्हील चेयर वाला। सही। के नाम सुनते ही अगले बंदे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगा, यार ये इट्स समथिंग डिफरेंट, तो अगले बंदे को वैसे ही मोटिवेट हो जाती है। और उसमें मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि जिन तरीक़ों से मैंने कामयाबी हासिल की वो लोगों को सिखाऊं। और गुजरावाला और लाहौर के अंदर स्पेशली जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनकी कम्युनिटीज़ क्रिएट करूं। और मैं सबसे ज़्यादा उनकी यूनिटी पे फोकस कर रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि किसी ने अपना मुंह इस तरफ किया हुआ, किसी ने अपनी कोई एनजीओ चला रहा है, कोई एजुकेशन का डिपार्टमेंट चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा मकसद है कि इन सबको एक पेज पे लेके आऊँ। लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्युनिटी क्रिएट कर दी है। जितने भी गुजरावाला के अंदर स्पेशल पर्सन के इंस्टीट्यूट या एनजीओज हैं उनको सबको एक कर दिया है। अब वो मिलके काम कर रहे हैं। अभी 3 दिसंबर 2022 गुजरा है, स्पेशल पर्सन का आलमी दिन था, आपको पता ही होगा। तो उसमें हमने बजाय इसके कि हर कोई बंदा अपने अपनी अलग महफिल से जाता, हमने एक ज्वाइंट एक्टिविटी की है ताकि लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज क्रिएट हो। तो ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को स्किल सिखा रहा हूँ। और मेरा फोकस ये होता है कि भाई जॉब नहीं, सही, अपना काम करो। और अपना काम करना कितना आसान है, एक स्पेशल पर्सन के लिए कहीं जाएगा, जॉब करना कितना मुश्किल है। तो यार घर बैठ के खुद कमाओ ना। तो लड़कियां आजकल घर बैठ के कमा सकते हैं, तो तुम्हें क्या मसला है? ऐसा ही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि स्पेशल पर्सन जितने भी हैं यार ऑनलाइन काम करें और यहाँ पे बैठ के अमेरिका में सर्विस दें, दुबई में सर्विस दें, जिस जहाँ पे ज़रूरत है आपकी, कनाडा में, यूरोप में। आप वहाँ पे जा तो नहीं सकते फिजिकली, लेकिन डिजिटल सर्विस दे सकते हैं। तो आपके पास कौन सा बहाना है? सही। सर ये बाकायदा आप हायरिंग होती है, बाहर से आपको सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है? मैं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन जो हमें देख रहे होंगे कुछ को इन चीज़ों का नहीं पता, वो जानना चाह रहे होंगे कि हम ऑनलाइन काम तो करना चाहते हैं लेकिन हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, कौन सी वेबसाइट पे जाएं, कहाँ जाके देखें कहाँ पे हमें हायर किया जाएगा या कहाँ पे हमें पेमेंट की जाएगी? तो वो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बताएं। व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि जब हमारे माइंड में लफ्ज़ आता है ना फ्रीलांसर, जी सर, तो उसको उर्दू में तर्जमा कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्रीलांसर है क्या। उसको पंजाबी में कह लो दिहाड़ीबाज, दिहाड़ीदार, वो जो आप चौंक पे जाते हो बैठे होते हैं कि यार मुझे ले जाओ, मैं आपके घर का पेंट कर दूंगा, मैं आपके घर की दीवारें कर दूंगा। और वो मोहल्ले में आवाज़ें लगा रहे होते हैं, कुछ दस्तक देते हैं, जी मैं आपका घास काट देता हूँ, मुझे पैसे दे दीजिएगा। तो ही इज़ अ फ्रीलांसर। तो यहाँ पे जो फेरी लगा रहा है, जो बंदा सर्विसेज दे रहा है घरों में, आपके घर, जी मैं आपका गटर साफ़ कर देता हूँ, मैं आपके ये पौधे ख़राब हुए हैं इनको साफ़ कर देता हूँ, आपकी पेंट कर देता हूँ। लोग दस्तक देते हैं, फिर आके जी ये पिज़्ज़ा ले लो, ये पिज़्ज़े का कार्ड ले लो जी, ये हमारी नई ब्रांच ओपन हुई है। तो वो पिज़्ज़े का ओनर तो नहीं होता, ही इज़ अ फ्रीलांसर।
उसने मुकाई हुई है कि मैं आपके इतने कार्ड सेल करूंगा, इतने पक्के क्लाइंट बनाऊंगा और आप मुझे हर कार्ड के बदले में 500 रुपये देंगे। तो ही इज़ अ फ्रीलांसर। जब आपको इसका समझ आ गया फिर आपको डिजिटल भी समझ आ जाएगा। तो देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनलाइन के आपके पास बड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बड़ी स्किल होनी चाहिए, बस वहाँ पे भी आपको ये चीज़ अप्रोच लेके आनी है कि अली भाई मैं आपको प्रमोट करता हूँ, अली भाई आपका फेसबुक का प्रोफाइल ठीक नहीं है, मैं ठीक कर देता हूँ, अली भाई आपके लिए टिकटॉक की वीडियो मैं बनाता हूँ। अब कितने ही लोग हैं जो अपनी टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मैं एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिला तो वो कहते हैं यार एक अच्छा वकील है तो उसके पास तो टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, या मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मेरे पास तो टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। अरे भाई ग्रो अप, हायर समवन, किसी को मौका दो, सारे पैसे कब्र में लेके जाने हैं क्या? तो हमारा कसूर है, हम उनको अप्रोच ही नहीं कर पाए। बिल्कुल कि सर आप बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर आप बड़े अच्छे वकील हैं, आपको तो इंटरनेट पे होना चाहिए। लेट मी क्रिएट योर प्रोफाइल, लेट मी प्रमोट यू, मुझे मौका दें। तो हम खुद अपने लिए सबसे पहले ये चीज़ें करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं सही तरीके से, अच्छी प्रोफाइल बनाएं, प्रोफेशनल, ठीक है। उसमें ये नहीं कि पापा की प्रिंसेस, ठीक है जी, जग्गू बदमाश, इस तरह के नाम ही, अपना प्रोफेशनल आए आप खुद, अपनी रियल डीपी यूज़ करें। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप अपने देखेंगे यार किस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ। मुझे टिकटॉक बनाने का बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, तो टिकटॉक बनाने का टाइम आपके पास तो नहीं है, लेकिन हर बंदे की ज़रूरत है। अब ये टिकटॉक एक फ़नी चीज़ है, इसको समझ, लेकिन ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, वायरल होने का एक टूल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जो बंदा काम कर रहा है उसको अपना काम वहाँ पे शो करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम पहले दिन ही किसी चीज़ को आते ही हराम कह देते हैं, क्या कहते हैं बैन करो, इसको ब्लॉक करो, इसने ख़राब किया हुआ है। हम खुद उस पर नहीं आते कि हम अच्छा कंटेंट दें। तो ये चीज़ है। तो आपको देखना है कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, किस चीज़ काम को करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। आम तौर पे ज़्यादातर लोग, मैं बस इन शॉर्ट एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग के कुछ लोग आदी होते हैं, तो मैं उनके लिए भी चाह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में कुछ ना कुछ निकल आए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2-4 ऐसे स्किल्स बता दें जो अगर कोई बंदा सीख ले तो वो डिजिटली अर्निंग कर सकता है। ग्रेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हर बंदे की ज़रूरत है कि उसके पास एक अच्छा डिज़ाइनर हो, सही, जो कि उसकी हर कोलो फेल को सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके डाले। ठीक हो गया, आप भाई ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ, यूट्यूब पे लिखो ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ आज ही, ठीक है। चंद घंटों की ट्रेनिंग लो, 20 घंटे आप अपने नोट करो और 20 घंटों बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की किसको ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो कोई बंदा पोस्ट करे, ठीक है, तो भाई आप वीडियो एडिटिंग सीखो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक, ये आम सी चीज़ें हैं ना, आपको अपने लिए भी तो ज़रूरत है। छोटे-छोटे स्किल्स हैं। हाँ, छोटे-छोटे स्किल है, और ये ऐसे स्किल हैं जो आप 20-25 घंटों में आराम से सीख जाते हो। कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके साथ टैग लग जाता है कि यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू आर अ वीडियो एडिटर। कितने की देर में? कोई ज़रूरत नहीं है 50,000 रुपये फीस देने की, कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट तलाश करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट की। मोबाइल से करो यार, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास घर में लैपटॉप है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको शौक है कुछ हटके करने का, क्रिएटिव हो, आप राइटिंग कर सकते हो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। आप उसके बाद लैंग्वेजेस में जा सकते हो, स्पेशलाइज बन सकते हो। ये इजी स्किल्स हैं। HTML हर बंदे को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई जाती है आजकल, ठीक है। तो उसकी तरफ आ जाओ, लोगों के ब्लॉग्स बनाना शुरू करो कि लेट मी क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक हो, मैं आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ। तो वो बड़ी अच्छी एक हैंडी अर्निंग है और बहुत आसान अर्निंग है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग की तरफ ही आ जाए, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ सीख लो, तो आप एक एज अ अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, क्रिप्टो का नॉलेज हासिल कर लो, उसके ऊपर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट। तो मतलब ये छोटे छोटे काम है, मैं समझ गया सर। तो वो आप करके दूसरों को सिखाना भी शुरू कर सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। सर यूथ को आपने टेक्निकली तो बहुत सारी एडवाइसेस दे दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एंड पे कोई ऐसी बात जो आप उनके साथ कहना चाहें, कोई दिल की बात यूथ के साथ शेयर करना चाहें, जिससे उनको कोई मोटिवेशन मिले, हौसला मिले, आगे बढ़ने का कोई जज्बा, तहरीक उनके अंदर पैदा हो। क्योंकि आपके कहने में और किसी और के कहने में बड़ा फ़र्क है, तो मैं चाहूँगा आप कहें। देखें, अगर रहील व्हीलचेयर वाला व्हीलचेयर पे बैठ के विदाउट एजुकेशन, विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करके वो आ सकता है इतना ऊपर, तो मेरे ख्याल से कोई भी आ सकता है। और मेरे ख्याल से आज आप जहाँ पे भी खड़े हैं ना, पहले अपने अंदर अपनी अगर खूबियाँ और अपने अंदर अपने जानो ना, अपने नीचे देखोगे तो आपको अपना बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा।
हमारी यूथ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एप्पल का मोबाइल हो, हाथ में गाड़ी की चाबी हो, तो वो देखना छोड़े। पहले अपने से नीचे देखें और अपने अंदर स्किल पैदा करें, स्किल के ऊपर फोकस करें। और आज का मेरा मैसेज भी यही होगा, ना जॉब देखें, ना आप अच्छा बिजनेस देखें, ना आपको पैसे चाहिए, आपको अपने अंदर सिर्फ स्किल चाहिए। अगर आप अपने अंदर स्किल पैदा कर लोगे, आज का प्रॉपर्टी एडवाइज़र, आज का डॉक्टर है, आज का वकील है, आज का कोई कुछ भी है, उसको हमारी ज़रूरत है, किसकी? स्किल वाले बंदे की ज़रूरत है। हमारे पास जितने भी लोग जॉब में आते हैं, लेने आते हैं, टेक्नो पाकिस्तान में मेरे पास 99% बंदे जो आते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे इतनी सैलरी दे दो। तो जब उनसे पूछा जाता है कि तुम इसके बदले में करोगे क्या, तो वो कहते हैं वो तो आप बताएंगे ना। सही। यू आर हेयर टू सेल योर सर्विसेज, तो तुम बताओ ना कि तुम क्या करोगे किस पैसे के अकॉर्डिंग। तो अपने आप को जाने और उसके ऊपर स्किल हासिल करें, जो शौक है। बिल्कुल। यूथ का ये भी प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ी जल्दी ना उकता जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, मेरा जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं है, ना मेरी ऑडियंस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बड़े मसले मसाइल हैं, मेरी ऑडियंस बैठी है सारी अब्रॉड में, ठीक है। मैं ऑनलाइन बैठ के उनको अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में काम करने की। तो आप भी, आपकी हो सकता है मलेशिया में बैठी हो, सऊदी अरब में बैठी हो, यूरोप में कोई बंदी या बंदा बैठा हो जिसको आपकी ज़रूरत हो, तो भाई अपने आप को इस काबिल करो कि उसको सर्विस सेल करो। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब से पहला इंटरेक्शन जो मेरा हुआ था ना, वो हुआ था 2014 या 15 के करीब। उनके पुराने घर में मैं पहली दफ़ा गया था, और मैं जब गया था पहली दफ़ा तो मेरे पास एक व्हीलचेयर नहीं थी, एक मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं किसी के साथ बाइक पे गया था कासिम अली शाह साहब के पास पहली दफ़ा, उनका लेक्चर सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई जो मुझे याद रह गई, और मैंने उसके ऊपर अमल किया कि यार तुम ये सबसे पहले किसी के लिए क्या कर सकते हो और तुम क्या देने वाले बनो। बेसिकली उसका क्रक्स ये था कि देने वाले बनो। तो उस वक्त से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और उस वक्त मैंने अपनी लाइफ का पहला कैमरा बाय किया था जब मैं लाहौर आया था किसी के साथ बाइक में। तो उनकी ये बात जो है ना मुझे क्लिक कर गई, और मैंने सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये बुनियाद बनी मेरे जो सर्विसेज मैंने सीखी हुई थी लोगों को सिखाने की, फ्री में गाइडलाइन करने की। तो फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाए, और फिर मैंने लोगों को फ्री में मोटिवेट करना किया, यार मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, सही हो, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो देने वाला हमें कासिम अली शाह साहब ने बनाया है। और हर बंदे की कोई ना कोई बात आपको क्लिक कर जाती है, तो उनसे बड़ा पुराना तल्लक है और बहुत कुछ सीखा। आज भी अब घर में बैठ के उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और लर्न कर रहे होते हैं, और उसको फिर उसी टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनको पूरी दुनिया में उनके पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जो उनसे इस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये मेरी लाइफ ही चेंज हो गई उसके बाद। तो ये कासिम अली शाह साहब की कुछ बरक़ात है, तो उनकी वजह से जो है ना बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फाउंडेशन से बड़े लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो दे डूइंग ग्रेट जॉब। एंड वो पहले इंसान थे। अभी भी मेरी रिसेंटली किसी मोटिवेशन स्पीकर से मुलाकात हुई, तो मैं जी कोई 20-25 लाख रुपया रह नहीं करो तो मैं जनाब लेक्चर दे देना, मैं तो यूट्यूब पे भी नहीं देता। तो पहले इंसान थे जिन्होंने यूट्यूब को कैच किया ना, जब थे ही नहीं लोग यूट्यूब पे। बिल्कुल है। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ थी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी तरक्की भी दी है, क्योंकि मैं तो उनके पहले घर में आया था और अभी आज फाउंडेशन में आया हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच रहील साहब, आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। और नाज़रीन, मैं बड़े बावसूख जो है ना तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस इंटरव्यू को वाकई देखा समझा और जो स्किल्स की इन्होंने ख़ास तौर पे बात की, अगर वो इस पे काम कर लें, क्योंकि मैंने कोशिश किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा एलेबोरेट करने की, एक्सप्लेन करने की, इनसे सवालात ऐसे किए कि इनका जो नॉलेज है वो मैक्सिमम बाहर आ सके। तो इससे मुझे उम्मीद है कि यूथ को बहुत फ़ायदा होगा, और वो अगर इन स्किल्स पे काम कर लें तो यकीनन वो अर्निंग भी कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।